गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बहादुर सिंह मीना, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र। आज हम यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का अध्ययन करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन और जेनेटिक मैनिपुलेशन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी जीव के मूल आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए में हेरफेर करके सुधार हेतु परिवर्तन करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। इसके अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी डीएनए है, उस डीएनए के अंदर हम हेर फेर करते हैं या उसके अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हम जो नया डीएनए बनता है वो एक तरह रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक की खोज स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर एवं सहयोगियों द्वारा की गई। अब यहाँ पर टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए रिकॉम्बिनेशन के लिए इच्छित डीएनए का खंड, फॉरेन डीएनए, जीन वाहक, वेक्टर इत्यादि प्रमुख साधन हैं। हम मतलब कि किसी के अंदर भी हम यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू अगर हम डीएनए में थोड़ा हेर फेर करना चाह रहे हैं तो इसके अंतर्गत हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं और फॉरेन डीएनए का खंड और वेक्टर। अब यहाँ पर देखते हैं हम यूकैरियोटिक सेल की सैकड़ों जीन में से वांछित डीएनए खंड को पहचानना तथा काट कर पृथक करना जीन अभियांत्रिकी का पहला चरण है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर हम जो सैकड़ों जीन्स हैं उनमें से वही जो डिजायर्ड डीएनए है उसको हम पहचानते हैं और फिर काट कर पृथक करते हैं। यह कार्य रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा किया जाता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एक ऐसा एंजाइम है जो पर्टिकुलर साइट पे ही कट करेगा। अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, इसमें हम देखते हैं फॉरेन डीएनए एवं वाहक डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटने का कार्य करते हैं। प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के विशिष्ट 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस को पहचानता है, जिसे रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। ये संकुचन स्थल पैलिंड्रोम्स होते हैं। पैलिंड्रोम्स का मतलब ये होता है, चाहे हम लेफ़्ट से रीड करें या राइट से रीड करें, उसमें सेम अल्फ़ाबेट आएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मलयालम, अगर मलयालम को हम लेफ़्ट से रीड करें या राइट से करें, दोनों में वो मलयालम ही हमें नज़र आएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस पर उसी जगह पर काटता है। वो साइट क्या है, पैलिंड्रोमिक होती है, पैलिंड्रोमिक साइट। जैसे हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड कहीं से भी रीड करेंगे वो सेम अल्फ़ाबेट होगी। थर्ड, एक डीएनए में पाए जाने वाले समान प्रकार के सभी रेस्ट्रिक्शन साइट की पहचान के लिए एक विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। कहने का मतलब एक डीएनए के अंदर वो साइट रिपीट हो सकती हैं, तो उन सारी साइट को पहचानने के लिए सेम जो वहाँ पर सीक्वेंस होती है उन्हें पहचानने के लिए एक विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, जिसके लिए वो साइट फिक्स होती है। जैसे यहाँ पर EcoR1, यहाँ पर हम देखते हैं EcoR फर्स्ट, इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पर जैसे GAATC, ये इसके लिए क्या है कि एक साइट है पर्टिकुलर, जहीं पर जाकर ये G और A के बीच में कट करेगा। इसके बाद हम देखते हैं रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है एंडोन्यूक्लिएज, इनका टाइप है यहाँ पर न्यूक्लिएज। इसमें फर्स्ट एक्सोन्यूक्लिएज, सेकंड एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज का मतलब है जो डीएनए के अंतिम सिरे पर विदलित करते हैं या अंतिम सिरे पर कट करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लिएज जो डीएनए के मध्य में विदलित करते हैं। अब इसके भी दो टाइप हैं। डीएनए को किसी भी स्थान पर विदलित कर लेते हैं विद इन डीएनए, अंदर की तरफ किसी भी साइट पर, लेकिन जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर विदलित करते हैं उन्हें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं, जिनके लिए एक स्पेसिफिक साइट होती है विद इन द डीएनए, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट EcoR फर्स्ट, इसके अंदर सोर्स है एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, तो जिससे यहाँ पर E और CO बन गया है। और इसी तरह यहाँ पर ये टैग फर्स्ट थर्मस एक्टिकस जो इसका सोर्स है। अब जो यहाँ पर EcoR फर्स्ट है, इसका हम देखते हैं यहाँ पर क्लीवेज साइट है GAATC 5 से 3 डायरेक्शन, और इधर भी 5 से 3 GAATC। तो यहाँ पर ये कट करेगा G और A के बीच में, इधर भी G और A के बीच में। तो जिससे ये क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होने से ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो जुड़ जाते हैं तो हम इन्हें कहेंगे स्टिकी एंड। लेकिन टैग फर्स्ट है, ये भी क्या है TCGA, और इधर 5 से 3 और इधर भी 5 से 3
TCGA, यहाँ पर भी ये T और C के बीच में कट करेगा, और T और C के बीच में कट करने के बाद ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ये जुड़ जाते हैं, तो ये स्टिकी एंड यहाँ पर जो बनते हैं। ब्लंट एंड युक्त DNA है, इसके अंदर कट करने पर ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। नॉन कॉम्प्लीमेंट्री जैसे AGCT और TCGA। अब AG और CT के बीच में कट किया, इधर कट किया TC और GA के बीच में। अब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, तो इन्हें हम कहेंगे ब्लंट एंड युक्त DNA। अब आगे है नॉमनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हम इनका नॉमनक्लेचर कैसे करते हैं? जिन वंश और जाति में इन एंजाइम को सर्वप्रथम खोजा जाता है, उनके नाम से एंजाइम को नाम दिया जाता है। जीनस का प्रथम एवं स्पीसीज के 2 अक्षरों को जोड़कर 3 अक्षरों का एक संक्षिप्त नाम बनाया जाता है। स्ट्रेन को चौथे अक्षर के रूप में लिखते हैं, जैसे ई को आर फर्स्ट, तो यहाँ पर ECO। ई है एस्चेरिचिया मतलब जीनस का फर्स्ट नेम, और CO है स्पीसीज का नाम कोलाई। कोलाई के अंदर से हमने CO लिया है, और बाकी आर यहाँ पर स्ट्रेन है तो आर लिया है। तो जीनस का नाम सदैव कैपिटल है, जाति को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, हल्के ये तिरछे लिखे जाते हैं। अब समान जीव द्वारा एक से अधिक प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राप्त होने पर उनका 7 रोमन अक्षर हम लिखते हैं, जैसे इको आर फर्स्ट, इको आर सेकेंड। अगर मान लीजिए इसी में और आ जाता है इको आर थर्ड, तो कहने का मतलब ये है समान जीव द्वारा एक से अधिक प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राप्त होने पर उनके साथ हम रोमन अंक लिखते जाते हैं उसी ऑर्डर में, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो आज हमने देखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, तो एक स्पेसिफिक साइट पर विद इन द DNA कट करेगा, इसकी साइट फिक्स होती है। अगर DNA के अंदर वैसी एक से ज़्यादा साइट है तो ये वहीं जाके कट करता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं इसके अंदर इसका इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं DNA के अंदर हम हेर फेर करते हैं, उन्हें कट करते हैं, कुछ फॉरेन DNA या उन्हें हम जोड़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA बनता है, तो जिससे क्या है हम किसी भी और ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन में हेर फेर करके उसके करैक्टर में चेंजेस कर सकते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो आज हमने यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में जाना। थैंक यू।